और आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और उसके बाद मदन कौशिक इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कई बड़े फैसले लिए गए हैं और उन फैसलों से अवगत करा रहे हैं। तो शुरू के पूछ रहे हैं ना, ये तो वर्तमान में भी बताया मैंने। ये कह रहे आइसोलेशन बेड कितने, वो रोड डिटेल में आता है, वो तो काफी मात्रा में। फैसले बता रहा हूं मैं। हमने राज्य के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है। बीच में आप सब लोग बार बार मुझे पूछ रहे थे, कन्फ्यूजन जैसी स्थिति आपके सामने थी, सरकार के सामने कभी नहीं रही। सरकार ने पहले ही कहा कि जितने रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हो रहे हैं, उन रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत कुछ राज्यों ने ऐसे निर्णय लिए थे कि वो हमारे लोगों को भेजने में थोड़ा सा कह रहे थे कि हमें आवश्यकता है, दिक्कत है, लेकिन हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट करके अपने लोगों को लाने की बात कर रहे हैं। वर्तमान समय तक आज 2 बजे तक 1,70,252 इस प्रकार के रजिस्टर्ड हमारे पास संख्या आई। उसमें से जो अपने व्हीकल वाली संख्या है वो हमारे पास अलग अलग, अगर हम जोन में जाएं तो गढ़वाल से 7625 है, कुमाऊं से 4895 है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हैं, जो यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब राज्य सरकार जो उपलब्ध कराएगी, उससे वो दोनों मंडलों में लगभग 79 और 78,000 के लगभग हैं। तो इस प्रकार से हमने निर्णय लिया कि आने वाले जल्दी ही अगले 4-5 दिन में इस स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाए और जो लोग आने वाले हैं उनको तेज़ी के साथ लाया जाए। वो बता रहा हूँ मैं। गढ़वाल में 79,592, गढ़वाल में 78,137, 137 टोटल 1,70,252। हाँ, मैं आज तक के रजिस्ट्रेशन बताएंगे, जो आए वो अलग है। मैं दोबारा फिर बताता हूँ। टोटल 1,70,252 जो अपने व्हीकल से आने चाहते हैं वो गढ़वाल में 7625, कुमाऊं में 4895। जो सरकार से जिन्होंने कहा कि आप व्हीकल उपलब्ध कराओ वो गढ़वाल में 79,592 और कुमाऊं में 78,137। ये टोटल हमारी है। राज्य सरकार ने तय किया है कि अगले कुछ दिनों में भारत सरकार से लगातार वार्ता करके लंबी दूरी की ट्रेन हमने डिमांड की है, सूरत से या दक्षिण भारत से या अन्य राज्यों से, ये हमें स्वीकृति लगभग प्राप्त हो गई है। इससे अलग हमारी बसें इस काम में लगी हुई हैं। हमने अलग अलग हरिद्वार हो, देहरादून हो, हल्द्वानी और रुद्रपुर हो, अलग अलग सेंटर बनाए हैं, उससे हम भेजेंगे। अगर आज मैं जो हम अगले 3 दिन का प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, यह ट्रेन से अलग का है। जो 7, 8 और 9, 7 तारीख से 9 तारीख तक जो यात्रियों की संख्या है वो जो हमने तैयार की है, वो अल्मोड़ा में 1935 लोग हैं जिनको हमें अन्य देश के जगह से लाना है। चंपावत में 679 लोग हैं जो अन्य देश के भागों से लाना है। हरिद्वार में 131 हैं जो लाना है। पौड़ी से 1512 हैं। उधम सिंह नगर से 335 हैं। ये टोटल 4592 हैं जो हमें 7 तारीख को लाना। लेकिन इसमें 2 जिले अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल, यहाँ संख्या बहुत अधिक है, इसे 2 पार्ट में लाएंगे, 7 तारीख को भी और 9 तारीख को भी। 8 तारीख को हम लोग जो टोटल लोग हैं वो 2281 हम बाई बस से, जो हमने राज्यों से बातचीत करके प्लान हो गया है। 9 तारीख को हम लोग 1868 लोग हम लेकर आएंगे जी। ये संख्या हमारी लगातार अब बढ़ती जाएगी। हम लोग जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उन सबको इसी रूप में 8 तारीख को हम लोग लाएंगे 2281। ठीक है। ये अभी हमने आज निर्देश कैबिनेट ने दिया है कि तत्काल अगले आने वाले कुछ दिनों में इसकी संख्या भी बढ़ाई जाए, लाने की स्पीड बढ़ाई जाए। और जो राज्य जैसा हरियाणा ने कल मना किया था, मुख्यमंत्री जी ने बातचीत करके अपने सब लोगों को आज पर्याप्त मात्रा में बसें भेजी हैं जो वहाँ से चल चुकी हैं, रात तक पहुँच जाएंगी। इसी प्रकार राजस्थान ने मना किया था, दोबारा वहाँ बातचीत की गई, उनको तैयार किया गया। कर्नाटक ने मना किया था, उनसे बातचीत की गई। ऐसे हमारे उत्तराखंड राज्य के वो लोग जो लॉकडाउन के कारण या इस प्रकार के लोग जो वहाँ सिंगल मैन रोजगार के तौर पर काम कर रहे थे, तो राज्य में आने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, उन सबको लाने की जिम्मेदारी
ये राज्य सरकार की उस रूप में है और हमने अधिकारियों को आगे इस पर और तेजी करके उन सबको लाया जाए। ठीक हो गया। आज जो सबसे पहले आप जिस फैसले का इंतजार कर रहे हैं वो मैं आबकारी विभाग के अंतर्गत इस फैसले में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। हाँ, इसमें हमने जो निर्णय लिया है कि जो हम कुछ वृद्धि हमने किया उस वृद्धि के अंतर्गत जो एक आकलन हुआ है 250 करोड़ रुपए का राजस्व अतिरिक्त प्राप्त होगा। इसमें हमने जो भारत में निर्मित विदेशी मदिरा है उसके मूल्यों पर 20 रुपए से 200 रुपए तक प्रति बोतल की वृद्धि की गई है। 20 रुपए से 200 रुपए। ऐसी मदिरा जो ओवरसीज मदिरा जिनको जानी जाती है, जो विदेशी मदिरा है, उन पे 475 रुपये प्रति बोतल की वृद्धि की गई है। देसी मदिरा की बोतलों पर 20 रुपये की वृद्धि की गई है। 475, देसी पर 20 रुपये, 20 रुपये देसी मदिरा पे, 20 से 200 विदेशी मदिरा पर जो भारत में निर्मित है। 3 तरह की मदिरा है। एक विदेशी मदिरा जो भारत में निर्मित है उसमें 20 रुपये से 200 रुपये, एक ओवरसीज मदिरा उस पर 475 रुपये, एक देसी मदिरा उस पर 20 रुपये। इससे 250 करोड़ रुपए हमें प्राप्त होने की संभावना है। विवरण पूरा मैं आपको अलग से दे दूंगा, आप जितना चाहेंगे उतना ये विवरण आपको हमारे ये पूरा देंगे। आज परसेंट ये हम अलग से एक हेल्थ केयर करके ये अलग से टैक्स लगाया हमने, हेल्थ केयर करके, जो हमारे राज्य के लिए काम आएगा। 250 करोड़ रुपए जी। हाँ जी, इसका उपयोग राज्य के विकास में हम करेंगे, खासतौर पर हेल्थ के लिए भी करेंगे। लेकिन चूंकि ये सब चीजें उस रूप में हो रही हैं, ये आज जियो होने के बाद तुरंत लागू हो जाएगा। आज ये अभी हमने जो लागू किया है ये तब तक हम इसको विड्रॉ नहीं करेंगे तब तक ये लागू रहेगा। इस 1 साल के लिए होता है सामान्यता, तो 1 वर्ष तो है ही, 1 वर्ष के बाद फिर विचार होगा इस वित्तीय वर्ष के लिए। पेट्रोल और डीजल पर हमने, पेट्रोल पर 2 रुपये और डीजल पर 1 रुपये की वृद्धि हमने की है मात्र। ये वही जो हमारे यहाँ वैट लगता है उस पर बस सीधा बढ़ाया हमने 2 रुपये और 1 रुपया। इससे लगभग ये भी आज जैसे जियो जारी होगा उसके बाद लागू हो जाएगा। इससे 120 करोड़ के रुपए के लगभग हमें मिलने की संभावना है। जो नए रेट है पेट्रोल के वो हो गए 74 रुपये 55 पैसे। पेट्रोल में 2 रुपये बढ़ाए हैं, डीजल में 64 रुपये 17 पैसे, 1 रुपया बढ़ाया है। ठीक हो गया। हमने उत्तर प्रदेश के बराबर ही रखा है, हमारा और उत्तर प्रदेश का। ये तेल का दाम तो सर फ्लक्चुएट वो जैसे चलता है वो चलता है, वो बहुत कम होता है, फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा नहीं होता। आबकारी वाला भी उत्तर प्रदेश के बराबर, उससे कम या उसके बराबर, ज्यादा नहीं है, ये ध्यान रखा गया है। और मेरे से ज़्यादा जानकारी ठाकुर साहब को है। अभी जो हमने प्रमुख रूप से एक खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत हम लोगों ने जो पहला हम लेकर आए हैं कि इसमें उत्तराखंड खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों में जो विपणन शाखा है उसके अधीन से सेवा नियमावली 2020 को हम लेकर आए हैं। इसमें केवल हमने इतना किया है, जो ये अधिकारी थे इनकी भर्ती पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा होती थी, अब लोक सेवा आयोग के द्वारा होगी। ये केवल एक
निर्णय लिया है हमने जी। उत्तराखंड खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामलों में अधीनस्थ सेवा नियमावली 2020। ये दूसरा, हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय में हम लोग एक नियमावली लेकर आए हैं, नियमावली 2020। इसमें जो हम लोगों ने, चूँकि राज्य में वर्तमान में जो राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून संचालित है, इसमें MBBS, MD और MS पाठ्यक्रमों का जो कार्य अध्यापन का किया जा रहा है, तो इससे संबंधित हमने जो पहले से थी कि नियमावली ना होने के कारण दिक्कतें थी, वो नियमावली हम लेकर आए हैं। बाकी इसमें कोई वो नहीं है, वही बिंदु हैं कि नियमावली में कुलाधिपति के अधिकार, सचिव के अधिकार, कुल सचिव के अधिकार और ये सारे अधिकार है। नियमावली ना होने के कारण थोड़ी दिक्कतें थी, वो हम इसमें लेकर आए हैं। हेमवती नंदन, अगला नेक्स्ट बोल रहा हूँ मैं, हेमवती नंदन चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम में एक छोटा सा संशोधन लेकर आए हैं। जो हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की नियुक्ति की अधिकतम सीमा वो 65 वर्ष थी कुलपति की। तो मदन कौशिक को आप सुन रहे थे। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। 2 बड़े फैसले इसमें लिए गए हैं। एक तो लिकर प्राइस बढ़ाया गया है पूरे प्रदेश में और साथ ही पेट्रोल और डीजल के प्राइस भी बढ़ा दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, वैसे तो 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, लेकिन जो 2 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, कई राज्यों ने भी इससे पहले फैसले लिए, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही फैसला लिया गया और अब उत्तराखंड में पेट्रोल पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 1 रुपए महंगा, और जो शराब है 20 से लेकर 200 रुपए तक बोतल महंगी की गई है और टारगेट रखा गया है रेवेन्यू का। दोनों को मिला दिया जाए तो करीबन 300 करोड़ से ऊपर का टारगेट। अच्छा, देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, आपने बिल्कुल सही कही है। और यहाँ पर शराब और पेट्रोल पदार्थों के बहाने अपना राजस्व बढ़ाने की एक कोशिश सरकार ने की है। जिस तरह की आशंकाएं थी वो निर्मूल साबित नहीं हुई, वो धरातल पर उतरी है, वो हकीकत में तब्दील हो गई। और शराब पर जिस तरह से एकदम उन्होंने, सरकार ने जो रेट बढ़ाए हैं, जो देसी मदिरा होगी उस पर 20 रुपए से 200 रुपए तक, और जो विदेशी मदिरा होगी उस पर 475 रुपए तक के रेट बढ़ाए गए हैं। तो ब्रांड के हिसाब से अलग अलग होगा और इससे 250 करोड़ के आसपास का राजस्व उत्तराखंड सरकार को मिलेगा। इसके अलावा जो पेट्रोल पदार्थों की जो कीमतें हैं, डीजल में 1 रुपया और पेट्रोल में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे भी करोड़ों रुपए राजस्व सरकार को प्राप्त होने जा रहा है। और ये तमाम अटकलें जब उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट हुई और उसमें फैसले कर लिए गए, तो उसके बाद ही अटकलें उत्तराखंड में भी लगनी शुरू हो गई थी। क्योंकि इस समय सरकार के पास रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कोई सोर्सेज नहीं है। कोविड-19 है, पूरा लॉकडाउन है, जो चीजें चल रही थी वो बिल्कुल बंद है। तो सरकार के पास शराब और पेट्रोल पदार्थ, यही 2 ऐसी चीजें थी जिनसे वो अपने खजाने में कुछ थोड़ा बहुत वृद्धि कर सकती है और सिस्टम को चला सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, तो अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी बात ये, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। 120 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यू का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा जो लिकर है यानी शराब है, उस पर जो दाम बढ़े हैं, उसके बाद 250 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट यहाँ पर राज्य सरकार ने रखा है। के लिए मुसीबत बन गया है। बांसवाड़ा में लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण कल से वाहनों की जो आवाजाही है वो ठप पड़ी है। पहाड़ दरकने का सिलसिला लगातार जारी है। हाईवे बंद होने के कारण केदार घाटी की जनता बाजारों तक भी नहीं पहुंच पा रही। दरअसल इन दिनों केदार घाटी में आए दिन बारिश हो रही है, जिस कारण बांसवाड़ा में केदारनाथ हाईवे की जो पहाड़ियां हैं वो दरक रही हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और पहाड़ टूटने से कल सुबह हाईवे बांसवाड़ा में बंद हो गया था। हाईवे को खोलने में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। बांसवाड़ा के एक बड़े हिस्से में ये जो लैंडस्लाइड है वो लगातार जारी है। इधर उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह पहाड़ टूटने का सिलसिला यहां भी जारी है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगनानी और सुनगर के बीच एक भारी चट्टान टूट गई। फिलहाल यहां आवाजाही बंद है। एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की मदद से लोगों को यहां रास्ता पार करवाया जा रहा है। हाईवे पर भारी बोल्डर आने से बीआरओ को मार्ग खोलने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। हाईवे बंद होने के कारण भारत तिब्बत सीमा
उससे लगे दर्जनों गांव अब अलग थलग पड़ गए हैं। देहरादून में अब सिर्फ 5 इलाके ही कंटेनमेंट जोन रह गए हैं। 6 इलाकों में समयावधि पूरे होने पर उन्हें कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। गुरुवार को भगत सिंह कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया। उधर रुद्रप्रयाग के सुमाड़ी भरदार में क्वारंटीन का पालन न करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। पहले तो व्यक्ति क्वारंटीन किए जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो ये क्वारंटीन के लिए तैयार हुआ। इस दौरान पुलिस ने युवक पर डंडे भी बरसाए। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के जो लोग बाकी राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें घर लाने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। ऐसे में पुलिस ने सभी से यही अपील की है कि ये लोग धैर्य बनाए रखें। अन्य राज्यों में फंसे लोगों को लाने का काम लगातार किया जा रहा है। जो लोग दक्षिण भारत में फंसे हैं उनके लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था भी की जा रही है। यहां रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।